हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे, जिनसे हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कैसे साधारण ब्याज के किसी भी सवाल को मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज के कोई भी प्रश्न हो मात्र 20 से 25 सेकंड में निकल जाएंगे। वो कैसे, तो आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ब्लैक आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं अब साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज में हम 2 फार्मूला का यूज करने वाले हैं। एक तो फार्मूला हो गया आपका बेसिक, जो बचपन से पढ़ते आए हैं, यही कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये तो हुआ हमारा बेसिक फार्मूला जो बचपन से पढ़ते आए, इसे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा फार्मूला, यदि हम समय को दर से गुना कर दें तो ये बराबर हो जाते हैं ब्याज के। इस फार्मूला से हम पूरे चैप्टर को बनाने वाले हैं। बाकी बाद समय का फार्मूला, दर का फार्मूला, ये कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है। मात्र ये 2 फार्मूला से हम पूरे चैप्टर को बना लेंगे बहुत ही आसानी से, कम समय में। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के टाइप बाय टाइप को पढ़ने वाले हैं। आप घर में RS अग्रवाल बुक उठाइए और फिर अपने से बनाइए। यह वीडियो देखने के बाद आप RS अग्रवाल बुक से साधारण ब्याज को बनाइए। एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। साधारण ब्याज का एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सबसे लेते हैं आज पहला टाइप, जो बेसिक है, बेसिक होता है। इससे आपका बेसिक भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो पहला टाइप में उठाते हैं। जैसे मान के चलिए मूलधन आपका 5,000 रुपया दिया गया हो। क्वेश्चन में मूलधन आपका 5,000 रुपया दिया गया हो और दर दिया रहे आपका 10% और समय 5 वर्ष। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मूलधन आपका 5,000 रुपया है, दर 10% है, समय 5 वर्ष है। तो इसमें क्वेश्चन बोले आपका साधारण ब्याज क्या होगा। नेक्स्ट पूछे मिश्रधन अमाउंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, मिश्रधन को, मिश्रधन क्या होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं, कैसे बनाना है। तो अभी मैंने 2 फार्मूला का जिक्र किया है, वही 2 फार्मूला से हम पूरे चैप्टर को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें तो लग जाएगा आपका नंबर 1 फार्मूला, जो अभी बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। यानी आपका P मतलब हो गया प्रिंसिपल मूलधन, R मतलब रेट दर, और T मतलब टाइम यानी कि समय। ये तो हो गया उसका शॉर्ट में। तो प्रिंसिपल आपका दे रखा है 5,000, तो 5,000 ऊपर लिख देते हैं, इंटू रेट बराबर दिया है 10%, तो रेट बराबर 10%, इंटू टाइमिंग बराबर दिया है आपका 5 वर्ष, तो 5 वर्ष, अब बाय 100। तो इनको यहाँ से काट लीजिए, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल। उसके बाद आप गुना कीजिए इसको, 10 × 50, 50 × 50, 250 रुपया, सॉरी 2,500 रुपया। ये हो गया हमारा 2,500 रुपया। ये निकला हमारा SI साधारण ब्याज निकला। चलिए अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI साधारण ब्याज। ये होता है हमारा अमाउंट बराबर फार्मूला। इसे फार्मूला तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। क्योंकि जब हम उधार लिए 5,000 रुपया उधार लिए और ब्याज मेरा 250 रुपया बनता है, तो जाहिर सी बात है उसे मिश्रधन जो लौटाएंगे उसको टोटल जोड़ के तो लौटाएंगे, 5,000 प्लस
2500 रुपया, दोनों को जोड़ कर लौटाएंगे उसको, तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन निकल जाता है। तो एक तरह से इसको फॉर्मूला तो नहीं कर सकते हैं ठीक है। इसे जोड़, दोनों को ऐड कर लीजिए, 5000 प्लस 2500, तो ये टोटल हो जाता है हमारा 7500 रुपया। यानी कि जो जिनसे हम कर्ज लिए थे, मूलधन जोड़ साधारण ब्याज मिला करके उनको टोटल कितना लौटाना पड़ेगा मेरा, सॉरी यहाँ नहीं दिखा होगा, तो यहाँ टोटल 7500 रुपया हमको उनको लौटाना पड़ेगा। ये तो गया टाइप नंबर फर्स्ट। इनसे जितने भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आए जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं टाइप 2, देखते हैं टाइप 2 में क्या कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो 72 रुपया अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए बेसिक से कैसे बनाते हैं इसको। तो मान लीजिए मूलधन मेरा P था और दर को मान लीजिए R था। पहले मूलधन मेरा P था, फिर दर R% था। तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दर को 3% इंक्रीज करने के बाद दोनों का जो डिफरेंट निकला वो निकला 72 रुपये अधिक मिलता। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, बता रहा है क्वेश्चन। पहले दर R% था, बाद में दर को 3% R से दर को 3% अधिक किया गया, जिनसे उनको ब्याज जो मिला 72 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन मेरा कितना है। चलिए बेसिक में इसे कैसे बनाते। मूलधन आप मान लिए हैं P इंटू समय आपको 2 वर्ष दे रखा है। उसके बाद दर को 3% अधिक करने पर, यानी कि आपका रेट हो जाएगा R+3/100 माइनस P इंटू 2 इंटू R/100। इसके बराबर कितना दे रखा आपका क्वेश्चन में? 72। आप समझ चुके हैं यहाँ कैसे हम किए, समझ चुके हैं ना। देखिए फिर से एक बार, पहले देखिए दर R% था, पहले R% था, बाद में उनको इंक्रीज करके R+3% किया गया, दर को 3% बढ़ा दिया गया। तो दर को हम 3% बढ़ा दिए, तो उसके बाद जो है 72 रुपया अधिक मिला। अब बताइए, एक और फॉर्मूला हम बताते हैं आपको, कम या फिर अधिक बोले तो सिंपल में आप उसका अंतर निकाल लीजिए। क्वेश्चन में कम या अधिक बोले तो आप सिंपल में उनका अंतर निकाल दीजिए। वही किया हम, यानी कि पहले P मेरा मूलधन P था, समय 2 वर्ष था, गुना इसको बढ़ा दिए, ये ज़्यादा का वैल्यू इसलिए इसको इधर किए, बाकी बाद छोटा वाला को इधर कर दिए हम, इसे साइड रखें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले दर को देखिए R% था, इसमें 3% इंक्रीज किए तो R+3 हो गया बटे 100 माइनस मूलधन P इंटू समय 2 वर्ष दे रखा है आपका क्वेश्चन में, और गुना पहले का दर R% था तो R% ले लिए बटे में 100 बराबर 72। आप इनको सॉल्व कीजिए, इनसे आंसर मेरा 100% निकल के आ जाएगा। ये तो मेरा रहा बेसिक फार्मूला, बेसिक तरीका से। अब बात करते हैं इनके शॉर्ट कैसे बनेगा। जस्ट अभी पहले मैंने बताया था कि समय को यदि हम दर से गुना किए तो ब्याज के बराबर होता है। ये आप हमेशा याद रखिए, समय को दर से गुना करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। ये मेरा मेन पॉइंट है। इसी फार्मूला से हम पूरे चैप्टर को करने वाले हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, कितना शानदार तरीके से निकल के आता है, बहुत ही कम समय में, कुछ समय नहीं लगता है। 15-20 सेकंड तो काफ़ी हो गया, मात्र 10 सेकंड में निकलेगा इसका आंसर। देखिए कैसे, आपका क्वेश्चन में देखिए दर और समय को पहले पकड़िए। क्वेश्चन में कितना क्या दे रखा है ये देखिए समय आपका दे रखा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दे रखा है। उसके बाद दर आपका 3% है, दर आपका 3% है, दोनों को गुना कर दिए 3%, यानी कि गुना किए, और ब्याज कितना मिलता, 72 रुपया अधिक मिलता, बराबर हम 72 कर दिए। ठीक है, अगर इसको गुना करते हैं हम 3 दूना 6%, 6% बराबर कितना निकल के आ गया है 72। समय आपका 2 वर्ष दे रखा है, दर आपका 3% है, तो दोनों को गुना किए तो कितना हो गया 6%, 6% बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 72। यही तो
यही तो अभी हम बताएं जस्ट कि समय को अगर दर से गुना करेंगे तो ब्याज के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा ब्याज आपका 72 रुपया अधिक मिलता है, वो तो मेरा ब्याज ही तो दे रखा है। तो 6% बराबर 72 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6 से काटिए इसको, 12 बार में कट जाएगा। तो 1% बराबर 12। तो आप हमको बताइए कोई भी वस्तु कितना परसेंटेज का होता है। सब हर चीज़ तो 100% तो का तो होता है प्रतिशत। तो 100% इसका भी निकाल दीजिए। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1200। ये बिल्कुल निकल चुका है। बताइए कितना समय लगा। टाइप नंबर 3 है आपका क्वेश्चन। x तथा y की दो समान राशियाँ एक पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि क्या है। आपका बोल रहा है दोनों राशि समान है, मूलधन में यानी आपका सेम है, और दर जो है दर भी वार्षिक तरह से दर भी सेम है। दर आपका 7.5% दे रखा है और क्वेश्चन है क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए। यानी कि दर देखिए आपका 7.5% फिक्स है। एक इसको लगाते हैं क्रमशः, एक को लगाते हैं 4 वर्ष के लिए और दूसरे को लगाते हैं 5 वर्ष के लिए। समझ गए आप इस क्वेश्चन को। और हम पहले ही बताए थे मेरा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, मात्र एक फॉर्मूला रहने वाला है। वो कौन सा, दर गुना समय इक्वल टू ब्याज। इस फॉर्मूले पर ही इसको भी बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए दर है आपका 7.5%, एक को 4 वर्ष, एक को 5 वर्ष। और देखिए ब्याज में अंतर कितना दे रखा है, इसमें ब्याज में अंतर है 150 रुपये का। तो सबसे पहले यहाँ इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 7.5% गुना 4 करते हैं, यानी कि दर गुना समय तो करेंगे हम। तो दर आपका 7.5 है और वर्ष 4 वर्ष है। तो दोनों को गुना करने के बाद कितना आता है, देखिए 30 आ जाएगा। उसके बाद एक को लगाता है 5 वर्ष के लिए। यही दर आपका सेम है लेकिन समय इसका चेंज है, इसको 5 वर्ष लगाया है। तो इसको इसमें देखते हैं इसको कैलकुलेट करके कितना होता है। तो 7.5 गुना इंटू 5, तो ये आ जाता है हमारा 37.5 रुपया। आप इनको कैलकुलेट कीजिए, 37.5 रुपया आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखते हैं डिफरेंट कितना है। क्वेश्चन में आपका 150 रुपया का ब्याज में डिफरेंट दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम डिफरेंट देखते थे, समय और दर में डिफरेंट कितना आता है। यहाँ डिफरेंट मेरा निकल के आता है कितना, आप कीजिए इसको, 7.5 निकल के आता है। डिफरेंट आपका कितना निकला, 7.5। यही 7.5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 150। यही 7.5% का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 150 रुपया। ये आपका प्रतिशत में निकलता है। दर गुना अगर दिस समय करते हैं तो प्रतिशत में निकलता है। तो 7.5 इक्वल टू कितना आ गया, 150। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 बाय 7.5। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 150 बाय 7.5 इंटू 100। इनको कैलकुलेट कीजिए। आप पॉइंट उड़ाने के लिए एक शून्य ऊपर देना पड़ेगा। 75 दूना 100, 75 दूना 150, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 दूनी 2000। 2000 रुपया आपका निकल चुका है। टाइप नंबर 4 को देखते हैं। अब टाइप नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर ऊपर में दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% की गिरावट होने पर 8 से गिर करके 7.5 यानी 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है, वह उसकी पूंजी बताना है कितनी थी। तो सबसे पहले देखिए हम, मेरा तो एक ही फंडा है तो उसी फंडा पे बनाते हैं। देखिए पहले ब्याज की दर कितनी थी, 8%। 8%। उसके बाद में गिर के कितनी हो गई, तो 7.3/4%। देखिए क्या यहाँ पर कमी कितने का हुआ, यहाँ कमी कितने का हुआ, 1/4% की। अब बोलिए कैसे निकाल दिए सर जी। तो सर जी 1/4 ऐसे आया, देखिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर घटाइए आप इनको, 8 दिया हुआ 8%। 8 में घटाना है आपको इनको। तो 7 चौक 28 3 31/4 तो हो जाएगा आपका 8 चौक 32 माइनस 31/4 बराबर 1/4।
तो आप समझ चुके हैं कैसे ला दिए 1/4। तो 1/, क्वेश्चन में दिया गया यही 1/4 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपका 61.50। यही 1/4% का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दे रखा है 61.50। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। 4 से डिवाइड कीजिए 1 को, 0.25 आ जाएगा। 0.25% बराबर कितना दे रखा है, बराबर हो जाएगा 61.50 का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा 61.50 बाय 0.25। 1% का वैल्यू है, तो हमको बना निकालना है। कोई भी चीज़ होता है 100% का, इसे 100% कैसे कराएंगे। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 100 से गुना कर देते तो 100% आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ 100 से हम गुना कर देते हैं तो यहाँ 100% मेरा आ जाएगा, यानी कि 100% बराबर निकाल लेते हैं गुना करके। तो इसको पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ भी 2 पॉइंट के बाद 2 अंक थे, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक थे, इसलिए पॉइंट काटने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काट दिए, पॉइंट हट गया है। अब कैलकुलेट कीजिए इसको। तो 25 से गुना करते हैं इसको, 25 चौक 100 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद गुना कीजिए आप इसको, तो 0, 5 चौक 20 0, बाकी 2, 4 के हम 4 2 6 और 6 चौक 24, यानी कि 24,600 रुपया मेरा मूलधन धन जो वास्तविक में था वो आ चुका है। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा था पहले दर 8% था, जो कि घट करके 7.3/4% हो जाने से 61.50 रुपया ब्याज में कमी हो रही थी। ठीक है दोस्तों, दर के कम हो जाने से दर यदि वास्तविक में यदि दर कम कर देंगे तो ब्याज में भी तो कम होगी। तो हम वही किए, दोनों का अंतर निकाले, दोनों का अंतर डिफरेंट आ गया 1/4%। 1/4% के वैल्यू हम ब्याज के बराबर कर दिए 61.50। यहाँ से हम 1/4 को 0.25 लिख दिए, 4 को 1 से डिवाइड किए तो यानी कि 0.25% आ गया। 0.25% बराबर हो गया हमारे ब्याज, यानी कि 61.50। तो 1% बराबर 61.50 बटे 0.25 हो गया। तो इसको 100 से गुना किया तो ये हमारा 100% पूरा हो गया। तो कोई भी चीज़ वास्तविक में 100% होती है, इसलिए हम 100% को करते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 24,600 रुपया। देखिए इसमें कहा है क्वेश्चन में, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, इसमें हमको दर पूछा है कि दर कितनी होगी। तो ये साधारण ब्याज का फेवरेट सवाल है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। चलिए इनको बनाते हैं, कैसे कर देंगे। देखिए आपका 8 वर्ष में कितना है, 8 वर्ष में देखिए 8 वर्ष में आपका जो ये दे रखा है 3,000, 8 वर्ष में 3,000 रुपया। ये 3,000 क्या है, मिश्रधन होती है। जब भी आपका क्वेश्चन में बोले हो जाती है, हो जाएगी, तो ये हमारा मिश्रधन होता है। तो 8 वर्ष में कितना है 3,000। और क्वेश्चन में है तथा सॉरी यहाँ 8 वर्ष का नहीं 10 वर्ष का दिया गया है। क्वेश्चन में 3,000 दिया गया 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष का वैल्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन में 3,000 रुपया, और 8 वर्ष का वैल्यू दे रखा है आपको, 8 वर्ष में दे रखा है 2,900 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं हम पहले समय का डिफरेंट देख लेते हैं तथा इधर ब्याज का डिफरेंट देख लेते हैं। तो समय देखिए आप यहाँ 10 वर्ष में 3,000 रुपया है, 8 वर्ष में 2,900 रुपया है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज देखते हैं कितना होगा। तो 2 वर्ष का यहाँ अगर यहाँ घटाते हैं तो 100 निकल के रहा है। 2 वर्ष का ब्याज मानिए 2 वर्ष का ब्याज निकल के आया 100 रुपया। तो 1 वर्ष का पहले ब्याज पता करना पड़ेगा, 1 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 50 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया निकला। अब आप बताइए 1 वर्ष का ब्याज यदि 50 रुपया है तो 10 वर्ष में जो 3,000 रुपया राशि हुई है, ये ब्याज जोड़कर तो राशि हुई होगी ना, मिश्रधन। समझ रहे हैं मेरी बात को। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया निकला, या 10 वर्ष में 3,000 राशि हो रही है, तो इसमें ब्याज भी तो जुड़ी होगी ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ब्याज को घटा लेते हैं, पहले मूलधन को ज्ञात करेंगे। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज आपका 50 रुपया निकल रहा है, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा
तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 10 वर्ष का ब्याज आपका 10 गुना 50 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 500 रुपया। कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। ये निकला 10 वर्ष का ब्याज। और मिश्रधन देखिए क्वेश्चन में 10 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 3000 रुपया। 500 रुपया उसमें भी तो मिश्रधन में जुटा हुआ है ना, तो 500 रुपया इसमें ऐड हुआ है किसका? ब्याज का। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 3000 में 500 रुपया घटा देंगे हम इसको। 3000 रुपया में 500 रुपया घटा देने के बाद हमको क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा, जो कि मूलधन कितना आ गया? 2500 रुपया। ये हमारा एक्चुअल में मूलधन है। क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछ सकता है कि मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन तो यहीं तक छोड़ देते, लेकिन पूछा गया हमसे कि किस दर से, हमसे दर पूछा किस दर से इतना हुआ। चलिए अब दर निकालते हैं, दर कितना होगा। दर निकालने के लिए यहाँ से हम 2 तरीके से दर ज्ञात कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हो गया मेरा एसआई बराबर, जो हम शुरू में बताए थे आपको, एसआई बराबर PRT/100। एक तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दर को। दूसरा फॉर्मूला बताए थे आपको, यदि हम दर गुना समय करते हैं तो ब्याज के बराबर होता है। ये दर गुना समय करते हैं तो ब्याज के बराबर हमें राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ से निकालते हैं। चलिए ऑप्शन से कैलकुलेट करते हैं इसको, ऑप्शन से, क्योंकि आसान होगा। ऑप्शन देखिए कितना ऑप्शन है आपका, ऑप्शन से उठा रहे हैं। देखिए समय आपका कितना है? समय 10 वर्ष वाला उठा रहे हैं, 10 वर्ष। समय आपका 10 वर्ष है। और रेट बराबर देखिए 2% हम उठाते हैं ऑप्शन से, 2% बराबर। क्वेश्चन क्या बताया हम? दर गुना समय करेंगे तो किसके बराबर होगा? ब्याज। और 10 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा? 500 रुपया। 10 वर्ष का ब्याज कितना है? 500। तो 500 बराबर करते क्या मूलधन मेरा 2500 निकलता है? अगर यदि सही होगा तो निकले, जरूर निकलेगा, अवश्य निकलना चाहिए। तो 10 दोनों 20% बराबर आपका वैल्यू दिया है 500। तो 20% बराबर 500, इसको गुना कीजिए 5 से तो 100% हो जाएगा। इसको भी गुना करेंगे 5 से तो 2500 रुपया हो जाएगा। देखिए मूलधन, ये मूलधन सेम है, इसलिए दर कितना प्रतिशत हो जाएगा? 2%। राइट आंसर ऑप्शन। आप यहाँ से रख सकते हैं साधारण ब्याज। आप यहाँ पर 500 रुपया रखिए, बराबर मूलधन आपको पता है, टाइम आपको पता है, बटे 150 कर दीजिए। यहाँ से भी दर 2% आराम से निकल जाएंगे। तो मैंने जो तरीका आपको बताया था उस तरीके से बनाया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका बोल रहा है प्रश्न कि कोई धन, मान के चलिए 100 कोई धन है, ये जो है 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 100 का धन दोगुना कितना होगा? 200 हो जाएगा, तभी तो दोगुना हो जाएगा। तो ये 200 हो गया, यानी कि धन आपका 100 था, 20 वर्षों में ये कितना हो गया? 20 वर्षों में यह दोगुना हो गया, यानी कि 200 हो गया। तो पूछ रहा है कि किस दर से। प्रश्न आप समझ चुके हैं। आपका मान लिए कोई धन 100 रुपया था, 20 एक निश्चित दर से 20 वर्ष में यह 200 हो गया, दोगुना हो गया यह धन। तो सबसे पहले पता चल करेंगे कि वो निश्चित दर कौन सी है जो 20 वर्षों में दोगुनी राशि को कर रही है। तो सबसे पहले दर निकालेंगे। दर कैसे निकालेंगे हम बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि दोनों का अंतर डिफरेंट कितना है, यानी कि दोनों का अंतर जो होगा वो तो मेरा ब्याज होगा। दोनों का डिफरेंट देखते हैं, तो दोनों का डिफरेंट 200 से 100 का डिफरेंट 100 है। इसको 20 से, यानी कि 20 वर्ष से डिवाइड कर देते हैं, तो 20 पंचे 100। ये जो 5 निकला ये हमारा रेट निकल चुका है। ये क्या है? मेरा रेट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ को यही नोट करना है कि यदि हम ब्याज को समय से भाग दें, ब्याज को समय से भाग दें तो ये हमारा निकल के आएगा दर, यानी कि रेट निकल के आ जाएगा। और एक दूसरी नोट पॉइंट ये है, यदि हम ब्याज को दर से भाग दें तो ये निकल के आएगा समय। और भाई साहब अब ये मत कर देना कि ये फार्मूला अलग से कहाँ से ला दिए, हर सवाल में हर फार्मूला ला रहे हैं। तो ये अलग फार्मूला नहीं है, ये वही फार्मूला है जो हम लगातार बता रहे हैं, आपको बताते आए हैं। तो ये वही फार्मूला है, समय गुना दर बराबर क्या होता है? ब्याज। इसी से तो निकल के आया ये फार्मूला, यानी कि ब्याज को दर से भाग देते हैं तो समय निकलता है, और ब्याज को समय से भाग निकालते देते हैं तो दर निकलता है।
तो सेम फार्मूला है आपका, फार्मूला तो चेंज नहीं हुआ है। बस चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। आपका मूलधन 100 रुपया था मान लिए, वो 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 200 रुपया हो जाती है। तो दोनों का डिफरेंट हो गया 100 को 20 से भाग दे तो 5% दर निकल चुका है। निश्चित जो दर निकली वो 5% निकल चुकी है। अब पूछ रहा है इस धन को तिगुना होने में, किस धन को भाई साहब, इस धन को तिगुना होने में। बताइए धन 100 रुपया था, इसको तिगुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 300 होगा कि नहीं होगा। अब आप बताइए 300 होगा कि नहीं होगा। तो 300 धन तिगुना कर दिए इसको। उसके बाद बोल रहा है कि कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, सबसे पहले यहाँ देखिए आप दोनों का डिफरेंट कितना है, ब्याज में डिफरेंट कितना आ गया। तो 200 का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। जब 100 से 300 हो गया तो कितना का फर्क पड़ा, 200 का, 200 का फर्क पड़ा। और 200 जो फर्क पड़ा, और देखिए रेट आपका 5% था। यही निश्चित रेट आपका कितना शुरू से है, 5%। रेट आपका नहीं बदला है, रेट आपका वही फिक्स है, तो 5% है। इसको 5 से भाग दे दीजिए, 5 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 40, यानी 40 वर्ष में वो राशि तिगुनी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओ भाई साहब ये आ गया तगड़ा प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है। 4000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। देखिए क्वेश्चन लंबा चौड़ा है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसे प्लीज़ अच्छे ढंग से समझिएगा। ये अपना तरीका से आपको हम समझा रहे हैं। आपका मैन जो मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है, 4000 रुपया। इसी पर खेल करते हैं। 4000 रुपया मूलधन दे रखा है। अब आप हमको बताइए किस किस रेट पर दिया है। एक को दे दिया है 8% पर, दूसरे को दे दिया है 10% पे। वो 2 रेट पर धन को उधार दिया है, एक को 8% के रेट पर, दूसरी को 10% के रेट पर। तो सबसे पहले, और दिया है कितना, 4000 रुपये को। सबसे पहले ये पता करते हैं 4000 रुपया का 8% कितना होता है। 4000 का 8% कितना होता है। तो आप बोलिएगा सर जी 320 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4000 का 10% पूछेंगे सर जी, तो आप बोलिएगा 400 रुपया। कैसे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। 4000 का आप डिटेल से निकालिए 8%, 8/100, तो ये हो जाता है हमारा 8 चौक बते 320 रुपया। इस तरह से निकाले 320 रुपया और 400 रुपया, ठीक है। और आपका वार्षिक जो दे रखा है ब्याज, वो 352 दे रखा है। चलिए इस पे एलिगेशन लगाते हैं। 352 एलिगेशन हम कब लगाते हैं, जब एक बीच वाला वैल्यू एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है। देखिए 352 किस प्रकार लगाएं, ये 320 से बड़ा है और 400 से छोटा है, तो हम एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन लगा दिए हम यहाँ पर। चलिए अब इसको माइनस कीजिए। 320 को अगर 352 को 320 में घटाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 32, और फिर 400 में 352 को घटाते तो ये हो जाता है हमारा 48। इसको काटिए थोड़ा, 8 छक 48, 8 चक 32, फिर कट जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और क्वेश्चन में आपको बोला है तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन देगा। तो बोल रहा है 8% पे कितना दिया है, 3, तो 3, और टोटल कितना निकला, 3 2 5, तो 5। जिसके बारे में पूछे वो ऊपर और टोटल नीचे, आगुना ऊपर में टोटल धन कितना है, 4000। 4000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 40, 800, 800 तिया 2400 रुपया, यानी कि 8% पे कितना दिया था धन, 2400 रुपया। अब हमसे पूछे 10% पे कितना धन दिया था, तो इस 10% पे कितना दिया था, 2 और बटे 5 इंटू 4000 कर देंगे तो ये मेरा 10% पे निकल जाएगा। या फिर 4000 में 2400 को घटा देंगे तो जो बचा होगा वो 10% पे दिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।
नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? चलिए अब सबसे पहले इसे बेसिक से बनाते हैं। किस प्रकार बेसिक से बनता है। किसी राशि का साधारण ब्याज के बारे में बोल रहा है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 है। तो सबसे पहले मूलधन मानते थे एक्स है, मूलधन एक्स है और मूलधन का 1/4 है, यानी कि एक्स का 1/4 क्या है? साधारण ब्याज है। ठीक है। और क्वेश्चन में आपका दे रखा है, तो ये हो गया हम पहले x/4, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दिया है वर्षों की संख्या, यानी कि टाइम जो दे रखा है वो रेट की दर के बराबर है, वो दर की बराबर है, यानी कि टाइम बराबर रेट। इसको मान लेते हैं, टाइम को भी मान लेते हैं r वर्ष और रेट को भी मान लेते हैं r%। कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर दे रखा है, दोनों का संख्यात्मक रूप बराबर है, तो इसलिए हम रेट को r% मान लिए, समय को r वर्ष मान लिए। ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर पूछ रही है, तो यहाँ से SI का फॉर्मूला लगाते हैं। SI बराबर PRT/100। SI बराबर आपका देखिए x/4 दिया गया है, बराबर P का वैल्यू x दिया हुआ है, R का वैल्यू देखिए कितना है, R का वैल्यू r% है, T का वैल्यू भी r वर्ष है बटे 100। यहाँ से काटिए 25 चौक 100, x कैंसिल। उसके बाद r² बराबर 25, तो r बराबर 5%। तो दर कितना निकल गया? 5%। दर 5% निकल रहा, तो हम कह सकते हैं समय भी 5 वर्ष है। ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेसिक फंडा से। तो इसे शॉर्ट में बनाने के लिए जब भी आपको बोले कि समय और दर दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो आप एक काम कीजिए, उसके लिए आप जो भी डाटा, यानी कि जो भी क्वेश्चन में डाटा हो उसको आप रूट में ले लीजिए, रूट के अंदर कर लीजिए, उसको आप रूट के अंदर कर लीजिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है मूलधन का 1/4, तो 1/4 को रूट के अंदर ले लिए, इनटू में आप 10 कर दीजिए। ये शॉर्ट विधि है, इसका शॉर्ट फार्मूला, शॉर्ट विधि बनाने का है। इसमें ज़्यादा आप लॉजिक नहीं लगाइएगा, शॉर्ट फार्मूला बनाने का है। ठीक है। तो ये सर जी 1/4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 1/4 को रूट से हटाते हैं, रूट तोड़ते हैं, तो यहाँ कितना हो जाता है 1/2 इंटू 10, तो 2 पंचे 10। तो ये निकल गया शॉर्ट से 5% आंसर। और ये फॉर्मूला का तभी लगाइएगा आप जब समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर हो, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। इनके जितने भी और टाइप बचते हैं उनको जल्द ही मैं लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आपका प्यार बना रहे। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करें, ताकि हमको भी पता चले कि मैं आपको अच्छे तरह से समझाने में कामयाब हो पाया हूँ या नहीं। और आपसे एक गुजारिश है कि आप ये वीडियो देखने के बाद औरों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद।